हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये पता नहीं कौन बहन सी है जो यहाँ बैठी हुई है। इनको बुला के पूछता हूँ आखिर ये रो क्यों रही है। बहन, ओ बहन, दीदी, क्या बात है बाबू, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ? हे काहे अखिया हे काहे अखिया से असुआ बहावत बाटू बहिन ना बतावत बाटू। तू हमारा से छिपावत बाटू बहिन ना बहन, आखिर बात क्या है? आंख से आंसू बहाए जा रही हो। क्या इस अपने भाई से नहीं बताओगी? सच सच बताओ बहन, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? आखिर कारण क्या है रोने का? जरूर बताऊंगी भैया। आज ये सोच कर कि रो रही हूँ, कम से कम कोई तो है जो मेरा दुख दर्द सुनना चाहता है। बाकी दुनिया वालों को बता करके तो मैं हार गई। हमारी बात सुनो भैया। बोलो बहन। नवीनगढ़ में मैं करती गुजारा मेरा, कोई ना हमारा मिलन ना। नवीनगढ़ में मैं करती गुजारा मिलन, कोई ना हमारा मिलन ना। सहारा बिरन कोई ना हमारा बिरन ना, कोई हमको ना। भैया। हाँ बहन।
औलाद की जिंदगी में सबसे कीमती दौलत होकर माई बाप होते। हाँ बहन, दुनिया के रिश्ते नाते दोबारा मिल नहीं भैया, लेकिन माई बाबू दोबारा नहीं मिलते। घर में हमार माई बीमार पड़ी बाटे, हमको कोनो ठिकाना नहीं मिलता है भैया। सोचे गांव वाले से मदद मांग ले, लेकिन हमको क्या पता रहा कि गांव वाले गरीब के मदद नहीं करते भैया, बल्कि गरीब के गरीबी के ऊपर हंसती। आज ही दुनिया हमका बताए देश भैया कि रोवत के मने देख के काहे बरे हंसती, और हंसत आदमी के देख के पता नहीं काहे बरे रोवत। जिक्र दरवाजे जाते जैसे कहते कि भैया बाबू हमारा अम्मा बीमार बा, अगर दवाई के पैसा दे दो तुम अपने अम्मा के बचाए ले। काश की दुनिया में हमारे मातारी के अलावा और क्यों नहीं बाटे भैया। ये क्या कह रही हो तुम बहन? लेकिन ये दुनिया वाले सिर्फ तमाशा देखत रह गए भैया, क्यों हमारी मदद नहीं करे, सुल्टा हमको गंदी नजर से देखत रहे। नहीं बहन, ये सोच के ये बैठी रहे सोचत रहे, माई के लगे जाब तो माई ही पूछे कि बिटिया दवाई ले आओ। का जवाब देवे हम अपने माई के? तो नहीं आए होते थी पहाड़ी से कूद के अपन जान दे दे। नहीं बहन, ऐसे नहीं कहते बहन। लेकिन अपनी अम्मा के लगे जाए कि हमारे पास हिम्मत नहीं बची है भैया। नहीं पागल, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका वो ऊपर वाला होता है बहन। वो भगवान तो परीक्षा लेत बटे भैया। तब तो पहले बाबूजी चला गए, कहा हमारे तीन भाई हैं, लेकिन आज सिर्फ मातारी के अकेले लेके जिए थे। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलत बाटे, कब हमार माई हमको छोड़ के चली जाए का पता बहन। लेकिन हमारा हाल जाने वाले, तू ये बिया बाई जंगल में का करता है भैया? देखते ही बहुत लाचार दिखा था, मदद मांगता है दुनिया से, का बात यह है? हाँ भाई बहन, मैं दर बदर ठोकर खा रहा हूँ अपनी भाभी माँ को लेकर। दवा कराने गया था अस्पताल में, लेकिन आप यहाँ मुझे दी बैठी हुई नजर आई, तो मैंने आपसे पूछा। मैं जानती हूँ कि तुम भी हमारी तरह मजबूर हो। हाँ बहन, हमारा और तुम्हारा मुसीबत एक ही है बहन। मेरे भी घर में मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ और मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन थी, लेकिन न जाने वो लोग कहाँ है। हम तो उससे एक बात कही। कहा दीदी? तू दीदी कहा था, इसे बहनी के नाते बतावत है भैया। हाँ, तो जैसी मदद की आस लगाए बेटा कि तुहरे भाभी के इलाज खातिर तुहार मदद कर दे। हाँ दीदी। नहीं भैया, तुहार मदद ही दुनिया में केहू ना करी। अरे भाभी माँ से बढ़ के दुनिया में हो था माई। जवन माई सबके जिंदगी में एक बार आवत है, दोबारा नहीं आवत। अरे वो माई के हम बात करते जो खुद नहीं खाते, अपने औलाद खाते।
ओकर वास्ता दिया हम इनका सबे के, लेकिन ये दुनिया वाले ये सिर्फ तमाशा देखे जाना थी भैया। और अब देखी हमरे तोरे मौत की तमाशा देखी। हमारी बात माना, ये पहाड़ी से कूद के चला हम तो जान दे दी अपन। बाकी रही हमरे माई की और तोरे भाभी माँ की बात, तो जी और कई दुनिया में कायम करे बैठे ऊपर वाला। उनके किस्मत में का लिखी बाटे वही खुद जनी भैया। आप ठीक कह रही हो दीदी। चल भैया, नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए अनादान बच्चों जरा रुकिए रुकिए। अरे इस तरह जाने अपनी गंवाते हो को जानना चाहता इसका कारण है क्या। मुफ्त में जान अपनी गंवाते हो। कौन हो? क्यों मरना चाहते? क्या मजबूरी रही है? जरूर बताओ। बोलो। पर ले रही मर रही माँ हमारी। अरे तबाह के लिए ये मदद मेरी दुनिया है करती नहीं। बाबूजी, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी के सामने एक ही दरवाजा बचता है। लड़की रो नहीं, साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। हमार माई हमार ब्याह मांग के बैठी बा। तुम्हारी शादी पड़ी? ऊपर से माई की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि कब होकर जान निकल जाए कुछ नहीं पता। अच्छा। गांव में बस्ती में एक एक आदमी से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए के भीख मांगे भैया, लेकिन हमारी मदद क्यों नहीं करे। उल्टा हमका बुरी नजर से देखें भैया। सब हमारे मजबूरी के फायदा उठावे चाहे। हमका एक अलावा कोनो रास्ता नहीं दिखा। बीमार माई के लगे जा नहीं सके, दवाई नहीं बा, पैसे नहीं वो इसे नु मर जाए। ही बरे हम अपन जान दे जात रे। वाह, माँ बीमार है जिसे पैसे की जरूरत है। बेटी बगल में रहती तो सेवा करती, माँ ठीक हो जाती, इलाज होता उसका। ऐसी बेटी है कि यहाँ जान दे रही है, पासों बारात आने वाली है। बड़ी समझदार हो तुम, हैं? बड़ा बहादुरी के काम कर रही है लड़की तू। कर भी क्या सकती हूँ मैं, जिससे मदद मांग रही कोई मदद नहीं कर रहा। कह रहे हैं कि भैया कोई काम ही दो, तो कोई काम भी नहीं दे रहा है। एक लड़की जात हूं ना भैया, इसलिए मजबूर हूं और लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठा। गलत, बिल्कुल गलत बात है।
लड़की कभी मजबूर नहीं होती। एक लड़की अगर अपने आप पे आ जाए तो मां कसम कोई मर्द उसका सामना नहीं कर सकता। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तुमने सुना होगा। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये जगह छक्का छोड़ा दिया था उसने, अगर आज वो भी इसी दरिया या पहाड़ी से कूद कर मर जाती तो कोई उसका नाम इतिहास में ना रहता। रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम सुना, अरे फूलन देवी का नाम सुना तुमने? एक एक को चुन चुन कर मारा है उसने, लुट गई उसकी आबरू, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं समझा, विनाश कर दिया, मार डाला सबको। वो भी तो एक औरत थी। तू एक औरत है कहती कि मर जाऊंगी पहाड़ी से कूद कर। मां दवा के लिए तड़प रही है, पैसा नहीं है, परसों बारात आएगी। पागल हो गई है तू। मां दुर्गा थी, वो भी तो एक औरत थी। हा? देख चारों तरफ मंडप लगते हैं, चारों तरफ पूजा होती है। दुष्टों का सर्वनाश किया है मां ने। आज लोग पूजा क्यों करते हैं उसकी? यहाँ इस बात पर नहीं कि पहाड़ी से कूद कर मर जाती है, एक औरत हूं मैं। गलत बोल रही है तू। मरना नहीं सीखे। तुझको तेरी माँ की जरूरत है, तू तुझे अपने माँ के पास और जा उसका इलाज करवा। तेरी मदद मैं करूंगा। ए लड़के इधर, क्या बात है? तुझको क्या परेशानी है बे? साला हट्टा कट्टा जवान है। मान ले एक लौंडिया थी, ये गलत कर रही थी, उसे रोकने के बजाय तू भी उसका साथ दे रहा है। पहाड़ी से कूद कर चल कर मर जाएंगे और भीख की मांग रहा था। कौन है तू? गौर से सुनिए सरदार, मेरी बात को भूख मांग कर मैं उनकी जान बचा। भीख मांगे सरदार जी, मेरी भाभी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने उन्हें खून के लिए कहा है। मैं दर खून के लिए पैसा इकट्ठा बस बस समझ गया तेरी बात। तेरी भौजाई बीमार है जिसे खून की सख्त जरूरत है, तुझे पैसा चाहिए, यही ना? ठीक है, कह रहे सेरा, इन दोनों बच्चों की मदद करो, पैसे दो। ए बेटा इधर आओ, इधर दे दे दे, ये ले, इस पैसे से तू अपनी माँ का इलाज करवा। अब खबरदार, आज के बाद दोबारा मरने की बात मेरे सामने किया या किसी बात के सामने किया तो, और सुनो, इस पैसे को लो और जाओ अपने भौजाई का इलाज करवाओ, खून चढ़ाओ, ठीक हो जाएगी। और सुनो, मरना अच्छी बात नहीं। क्या है? मरना अच्छी बात नहीं। ये आ गई आप साथ ही साथ श्रीमान। तो भाग ही जा तू, तेरा काम तो हो गया। चली जाऊंगी भैया। हाँ जाओ। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या पूछना चाहते? पूछ। आपने हमारी मदद तो कर दिया, अब इस पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूंगी, लेकिन इतने सारे पैसे देख करके
मेरी माँ जरूर मुझसे पूछेगी कि गरिमा, इतना पैसा तुझे कहाँ से मिला गुड़िया, किसने दिया? क्या बताएंगे उनसे हम? इतनी बात के लिए इतना देर तक सोच रही थी तुम? अरे बेकूफ, बता देना कि कोई भाई मिला था, दे दिया पैसे। और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पूरी उम्र बची है, मैं पता बता दूंगा बाद में तुझे। तू जा, अपनी माँ का इलाज करवाने, मर जाएगी। जा जा। भैया, बहन कह रहे हो, बहन की इतनी भी बात नहीं मानोगी? अपना नाम बता दो ना भैया, ताकि मैं माँ को अपने बता दूंगी कि भैया मिले थे, उन्होंने हमारी मदद की। ठीक है, भैया कहा है इसने, जरूर बताऊंगा ना। सुन मेरी बात को, मेरा नाम सुन। सहारों का सदियों मददगार हूँ, बेसहारों का। एक करना जगत में मेरा काम है, डाकू बेकसूर सिंह लोग कहते मुझे, कुछ दरिंदों ने कर दी न बदनाम। डाकू बेकसूर सिंह हमें कहते हैं, इस चंबल की तरह ही मैं रहता हूं। तेरी मां अगर पूछे तो बताना कि डाकू बेकसूर सिंह ने मेरी मदद किया है। समझ गई मेरा नाम? समझ रही हूँ। हमारी बात सुनो पहले। डाकू का पैसा नहीं चाहिए, कितने मासूमों को मारा तुमने सभी, चाहे मौत से मर जाए। अरे दूर हो जाओ नजरों से तुम सब अभी। कितनी आसानी से बता दिया तुमने कि डाकू बेकसूर सिंह नाम है मेरा। अरे मैंने तो सुना था कि डाकू देखते ही गोली मार देते। बस खबरदार मेरे नजदीक आने की कोशिश की तो कितने मासूमों को तुमने मार दिया होगा, कितने गरीबों का खून चूस लिया होगा, कितने गरीबों की बस्ती उजाड़ दी होगी तुमने, कितनी माँ की कोख उनकी मांग को सूना कर दिया होगा। गरीबों का खून चूस चूस कर, गरीबों को लूट लूट करके तुम हमारी मदद करना चाहते हो। और खबरदार अपनी इस गंदी जबान से मुझे बहन कहा तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भले क्यों ना मेरी माँ मर जाए, लेकिन तुम्हारे इस हराम के पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवाऊंगी। चले जाओ, मुझे मेरे हालात में छोड़ दो, चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ तुम। हराम की कमाई नहीं चाहिए, चूंकि मैं एक डकैत हूं, मुझे इंसान बनकर रहने का कोई हक नहीं। ना तो किसी लड़की को अपनी बहन बना सकता हूं मैं, बिल्कुल सही कह रही हूं। ना जाने किसने मासूमों का खून किया है मैंने, कितने औरतों को बेवा कर दिया, मांग का सिंदूर उड़ा दिया। यही कहना चाहती है, सही कहती। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना मेरी, जिस तरीके का मुझे तू डाकू समझ रही, मैं उस तरीके का डाकू नहीं हूं। मैं एक धर्म और ईमान का डकैत हूं। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करता हूं। जिस इलाके जिस चौराहे से निकलता हूं, माँ बहन मेरा रास्ता देखती कहती कि अभी अभी डाकू बेकसूर भैया निकलेगा, मेरी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। और रही बात तुम जैसों की,
तो तुम तो वो नाली के कीड़े होगे, तो निकलने के बाद भी नाली में जाओगे, मरोगे, सड़ के मरोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। जवान हो गई है तेरी इज्जत, बचा सकती है तो बचा ले, वरना ये देश के कुत्ते तुझे साले नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं तो चला जाऊंगा, कौन आएगा तुम्हें बचाने? भीख मांग के खा लेना, भीख मांगने से कोई देता नहीं है, छीनना पड़ता है उससे, छीनना। एक डाकू में के सुर ने उठा लिया है बंदूक, मेरे सामने कोई खड़ा मां कसम बोली तो भून देता हूं साले को। बहन समझकर तेरी मदद कर रहा था, लेकिन तेरे समझ में यह बात नहीं आएगी। चल चल, जाओ तुमने। भैया माफ कर दो अपनी इस बहन को, गलती हो गई हमसे भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो अपने ही भाई को इस तरीके से उल्टी सीधी बातें कहने लगी, जबकि आपके बारे में कुछ नहीं जानती। हमने सुना था भैया कि डाकू देखते ही गोली मार देते हैं, इसीलिए हमारे मुंह से आपके लिए उल्टी सीधी बातें निकल गई भैया। चल ठीक है, माफ कर दो। माफ कर। भैया कहती है आंसू भी बहाती है। ऐसे रहा, पैसे दे दे, दे दे। अब तो खुश है, अब क्यों रो रही है? अब क्या तकलीफ है तो बता। इसलिए रो रही हूं भैया क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। आज आपने मुझे बहन कहा तो भाई की याद आ गई भैया। परसों बारात आने वाली है, सुना था कि बेटी का कन्यादान बाप करता है, लेकिन मैं वो अभागन हूं भैया कि जिसके पास बाप भी नहीं है। आप हमारे बड़े भाई बन जाओ, परसों हमारी बारात आएगी, हमारे कन्यादान कर देना भैया। अपनी बहन की इतनी सी इच्छा पूरी करोगे ना भैया? जरूर आएंगे, तेरा कोई भाई नहीं आएगा, ठाकुर बेकसूर सिंह तेरी मदद करेगा। और एक वादा भी तुझसे करता हूं, तेरी शादी का जोड़ा मैं लेकर आऊंगा। भाई कहा है तुमने, बहन मान लिया मैंने धर्म की तुझे। जेवर जितना लगेगा मैं लेकर आऊंगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे बारात में आने से मुझे नहीं रोक सकती। मैं जरूर आऊंगा। और बोल क्या इच्छा है तेरी? लेकिन भैया बीराना मोरे भैया भूल जीनी बहिनी के सुधिया पिरना
तू तो मोरे नैनवा कई जो किया बहिना हो, तू तो मोरे नैनवा कई जो किया। हौसला अफजाई बड़ा है। ये महान कलाकार हैं जिनका नाम अभी हमने सुना। हम बच्चे हैं, उनके सामने दिल से सलाम करते हैं, माफी भी चाहूंगा। इसके साथ साथ गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हौसला बढ़ाया आपने बहन। तेरी डोली उठेगी तू ससुराल जाएगी। डाकू बेकसूर सिंह तेरे ससुराल आएगा तुझे बुलाने के लिए, जानती? और इधर से रखिया के दिनवा बहिनी तो होता बोलईबे, रखिया के दिनवा बहिनी तो होता बोलईबे, सुनी कलैया में रखिया बंधीबे, सुनी कलैया में रखिया। बहिना हो मोरी बहिना हो, बहिना हो, तू तो मोरे दिल का आरमनवा बहिना ये आगे आप हमारे राम पूजन पटेल जी, जो कि आप बड़े ही सुंदर आकाशवाणी केंद्र कलाकार, बड़े ही सुंदर हारमोनियम मास्टर साहब, जो कि हार हनुमानगंज रोड, यही नहीं जो कि अभी वर्तमान समय में आप साधु सिंह की नौटंकी में बड़े ही अच्छे कार्यत्व प्राप्त हैं, बजा भी रहे हैं, सेवा भी के दे रहे हैं। आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार कमल और चरणों में सादर नमन बा। महान कलाकार को हम कलाकारों की तरफ से बार बार नमन करते हैं भाई। और इधर से आ गई आप साथ ही साथ श्रीमान हमारे देखो टाइम न लगा करके आंखों से आंसू बहाना बंद कर और तू यहाँ से जा। भैया हाँ आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि आज आपने मुझे वो खुशी दी है जो एक भाई अपने बहन को देता है। भाई समझ आए, अपने कलाई में राखी बांधने का एक बहन को सौभाग्य दिया भैया। ठीक है चल हम आगे राखी भी बनवाएंगे तुझसे, तेरे शादी में जरूर आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, ठीक और साथ में गुरु जी का भी इंतजार करूंगी, अच्छी बात है। जिन्होंने हमारी मदद की है भैया। जा जा खुश हो। आएंगे आना जरूर भैया। आएंगे आएंगे आएंगे। तुम भी आओगे ना भैया? अगर तू ऐसे आंसू बहेगी तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। जा जा चली जा। मालिक तेरी रक्षा करे बहन। जा 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 जा। ये आगे आप हमारे